मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की क्लास में मैं आपको 8:30 बजे हर रोज आज की क्लास में भी मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस के बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस में जो आपकी जीएस आती है बेटा, वो कितने नंबर की आती है? वो आपकी 50 नंबर की आती है और साथ साथ 10 नंबर का आपका क्या आता है? 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। तो जो बच्चा एक बार इस क्लास पर पहुंच गए, एक बार सारे के सारे बच्चे जाकर मां सरस्वती बोलेंगे और साथ साथ आप मेरे को बताएंगे कि क्या आपको वीडियो और ऑडियो क्या दोनों क्लियर हैं। अगर हाँ दोनों क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से जाकर आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो कौन कौन बच्चा आ गया है एक बार जय मां सरस्वती बोलो सारे के सारे। सब सब एक बार जय मां सरस्वती बोलेंगे भाई कि जय मां सरस्वती सभी को। और सारे के सारे इस वीडियो को एक बार मेरे कहने से लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का जो लिंक है उस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से भी जरूर साझा करोगे। और उसके उसके बाद पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं बेटा। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। निम्न में से कौन प्रतिहार वंश के संस्थापक थे? बेटा प्रतिहार वंश आप सबको पता है, इसके संस्थापक आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। काजल चौहान एक बोल रहे हैं और लक्की 001 बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो आपका ये प्रतिहार वंश है ना, प्रतिहार वंश, इससे 3-4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला तो इनकी राजधानी पूछता है आपसे पेपर में। क्या पूछता है? इनकी राजधानी थी भीनमाल। क्या थी? इनकी राजधानी का नाम था भीनमाल। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इनके संस्थापक अगर आपसे पूछता है कि इनके संस्थापक कौन है, बेटा इस वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो हरिवंश। कौन है बेटा? हरिवंश इस वंश के क्या है बेटा? आपके संस्थापक हैं। याद रखना पेपर के लिए। तीसरा अगर आपसे पूछता है, एक अलग से क्वेश्चन पूछता है, वास्तविक संस्थापक। बेटा वास्तविक संस्थापक भी आपको याद रखना पड़ता है। तो वास्तविक संस्थापक इस वंश के हैं नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम इस वंश के क्या है बेटा? आपके वास्तविक संस्थापक हैं। चौथा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो आपके प्रतिहार वंश थे ना, इन्होंने पूर्वी सिंध को, क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्वी सिंध के इलाकों को किस चीज से बचाया था? अरबों के आक्रमण से इन्होंने बचाया था। बेटा इसको आपको याद रखना है। 3-4 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। देखो 3 लोगों का या 3 वंशों का हमेशा संघर्ष रहा है। पहला तो वो कौन सा है? प्रतिहार वंश का संघर्ष किसके साथ था? क्वेश्चन आ जाता है। तो वो पाल वंश के साथ इनका क्या था बेटा? आपका संघर्ष देखने को मिलता है। और साथ साथ इनका संघर्ष आपको राष्ट्रकूट राजाओं के साथ भी इनका क्या है? संघर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखना, ध्यान रखना बेटा, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3-4-5 क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहां पर कनिष्क दिया गया है। कनिष्क कौन से वंश का था बेटा? कनिष्क आपके कुषाण वंश का था। कौन से वंश का था बेटा? कुषाण वंश का। अगर आपसे पूछ ले कुषाण वंश के संस्थापक, बहुत बार पूछा जाएगा पेपर में, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो बेटा आपके थे कुजल। क्या थे? कुजल कंडफिसिस। याद रखना, कुजल कुंडफिसिस आपके क्या थे? आपके कुषाण वंश के क्या थे बेटा? आपके संस्थापक थे। याद रखेंगे, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा जो कुषाण वंश था वो पहला वंश था भारत में जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। किसके? शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। ये भी आपको पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से आपको याद रखना है। पेपर के लिए बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब कुषाण वंश की जो राजधानी है कई बार पेपर में आती है और आपसे पूछी भी जाती है कि कुषाण वंश की राजधानी बता दो सर एक बार जल्दी से। तो कुषाण वंश की राजधानी पहले तो पेशावर। क्या है बेटा? आपकी पेशावर। और इनकी सेकंड राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो इनकी सेकंड राजधानी जो आपकी वो है मथुरा। तो मथुरा इनकी क्या थी? आपकी सेकंड राजधानी थी कुषाण वंश की। याद रखना। अब कुषाण वंश के समय में ना एक राजा हुए हैं प्रसिद्ध, जिनका नाम है कनिष्क। और कनिष्क राजा के चौथी बौद्ध संगति बेटा आपके पेपर में आती। चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के काल में हुई थी। बताओ जल्दी से, कनिष्क के काल में हुई थी। याद रखना, पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर बेटा महायान और हीनयान दो आपके बौद्ध धर्म बट गया था। और ये कहां पर हुई थी आपसे पूछे तो कुंडल वन कश्मीर के अंदर ये आपकी बौद्ध संगति हुई थी। इसको आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। और जो आपका कनिष्क था इसके काल में चरक रहा करते थे। और चरक एक प्रकार के क्या है? आपके डॉक्टर थे। और इन्होंने बेटा क्या लिखा है? चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तुरंत आपसे पेपर में पूछेगा तो तुरंत आप बता देना। आपका 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 नॉलेज टेस्ट वहीं पर वो कर लेगा और आप सारे के सारे उसको बता देंगे। जल्दी से जिन जिन बच्चों ने एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज डू लाइक द वीडियो। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो तुम्हें अपनी माँ की कसम भाई वीडियो को शेयर किया करो। माँ की कसम
कसम खवा के बोल रहा हूं, जल्दी से बता दो, क्या ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं? क्या भीनमाल राजधानी थी? हरिवंश इनका क्या था? संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो नाग भट्ट प्रथम, और पूर्वी सिंध को अरबों के आक्रमण से इन्होंने बचाया था। और साथ साथ बेटा कुषाण वंश से कुछ मैंने आपको कहानियां बताई है, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है। काजल चौहान बहुत बढ़िया, इंदु लक्की बहुत बढ़िया, माही जी बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहला क्वेश्चन अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार थम्स अप भेजोगे तो फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ने के साथ साथ आप और अन्य चीज, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग ये सारी चीजें सीख गए हो, बहुत बढ़िया। जब आ रहे हैं सभी बच्चों के थम्स अप आने चाहिए, तब मैं आगे चलूंगा, नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा बेटा। थम्स अप जल्दी से जल्दी भेजा करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिए हैं, जो आपके पेपर में सीधा टकराएंगे आपसे, और आप तुरंत उसको ठीक कर दोगे, ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूं बेटा, ये भी मैं बहुत शानदार तरीके से कह सकता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से कह सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन संपन्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आप करने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी मैं बता के भी आया हूं जल्दी से। निम्न में से किसके काल के अंदर चरक नामक विद्वान रहते थे? किसके काल में चरक नामक विद्वान रहते थे? जल्दी से बताओ। चरक नामक विद्वान के काल में रहते थे, जल्दी से। अभी आपने बताया कि सर एक राजा हुए हैं कुषाण वंश में, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछे तो वो आपके कनिष्क हैं। क्या है? कनिष्क राजा। और कनिष्क राजा के अंदर, ये इसके काल के अंदर चरक रहा करते थे। और चरक ने ही क्या लिखी है बेटा? चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके चरक के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। तो आंसर इसका क्या रहेगा? 3 नंबर आंसर यहां पर बिल्कुल 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 ठीक रहेगा, बिल्कुल। और कनिष्क के काल के अंदर ही चौथी महासभा हुई है, चौथी बौद्ध संगति हुई है। ये सबको याद रखना है। कहां पर हुई थी बताओ जल्दी से? कुंडल वन में हुई थी सर। कहां? कुंडल वन। और कुंडल वन ये नामक जगह कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में ये जगह है। इसको भी आपको याद रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बता के भी आ चुका हूं। नॉलेज टेस्ट यहां पर आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिटी अमेज्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण ड्यूरिंग देयर एम्पायर? किसने, या फिर कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है, पहली राजधानी आपकी पुरुषपुर, पुरुषपुर को ही आप क्या कहते हो? अब पेशावर कहते हो बेटा। और सेकंड राजधानी इनकी यूपी, यूपी में आपकी क्या है? अगर आप देखें हर्ष काल के अंदर बेटा राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष काल के अंदर जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। आपको हमेशा हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद रखने हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा नजर डालकर इस क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश करना बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे टकराता है, बहुत बढ़िया। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म को मानते थे तथा उसकी रक्षा करते थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका और कई बार पेपर में आएगा भी आएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बात हुई है पाल वंश की, किस चीज की बेटा? पाल वंश की हुई है बात। तो पाल वंश ज्यादातर कहां पर विकसित हुआ है? तो पाल वंश विकसित हुआ है आपके बिहार में। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत जोर से याद रखना है बेटा, संस्थापक। पाल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? तो गोपाल जी को। किसको कहते हैं? गोपाल जी को। इसके पाल वंश के संस्थापक किसे कहते हो? गोपाल जी को कहते हो। सबसे प्रसिद्ध राजा अगर पूछेंगे, पाल वंश का प्रसिद्ध राजा अगर आपसे पूछेगा तो प्रसिद्ध राजा आपके धर्मपाल जी हैं। कौन से हैं? धर्मपाल। अब धर्मपाल जी ने बेटा 8वीं शताब्दी के अंदर एक विश्वविद्यालय बनवाया, जिस विद्यालय का नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था अगर आपसे पूछेगा? तो बेटा 8वीं शताब्दी में बेटा धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। याद रखना, मेरे कहने से याद रखना, याद रखना। एक असम में ना कमरूप पालवंश हुआ है, असम के अंदर कमरूप पालवंश। और इसमें पहले निर्वाचित जो राजा थे वो थे आपके ब्रह्मपाल जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कमरूप के पहले निर्वाचित राजा कौन से थे? तो आंसर आएगा ब्रह्मपाल जी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरी नजर डालो तो 3 क्वेश्चन अगर आप कर पाओ तो बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राजा अगर आप याद रखेंगे धर्मपाल, और धर्मपाल के राज की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? खलीमपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? खलीमपुर अभिलेख। दूसरा राजा आप याद रखेंगे देवपाल, और देवपाल की जानकारी हमें मिलती है मुंगेर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक राजा हुए हैं नारायण पाल, और नारायण पाल की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है भागलपुर अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है?
भागलपुर अभिलेख है। और बेटा एक आपके राजा हुए हैं महीपाल जी। कौन से हैं? महीपाल। और महीपाल की जानकारी हमें सारनाथ के अभिलेख से मिलती है बेटा, सारनाथ के अभिलेख से। आपसे पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा क्या है, किस लिए है, आप उसको याद रखना। और ये जो पाल वंश के जो राजा थे बेटा, ये बेसिकली कौन सा धर्म मानते थे बेटा? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई थी, कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने। पाल वंश के संस्थापक गोपाल जी हैं, याद रखना। प्रसिद्ध राजा आपके धर्मपाल जी हैं। विक्रमशिला इस विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था। कमरूप और निर्वाचित होने वाले पहले कौन से हैं? आपके ब्रह्मपाल जी हैं। खलीमपुर अभिलेख आपको याद रखना है, मुंगेर अभिलेख आपको याद रखना है, भागलपुर अभिलेख आपको याद रखना है, और सारनाथ का अभिलेख याद रखना है आपको। बिहार के अंदर पाल वंश ज्यादा एक्टिव था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। मेरे कहने से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर आपको ये सारी चीजें अब आ गई हैं तो एक बार थम्स अप भेजो, फिर मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि आप लोग ना पीएचडी कर लो। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। तो पहला ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कमेंट दौड़ जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। पाल वंश का पहला राजा कौन सा था? इतना आसान दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, और जब दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए थे। वो लगा देते हैं, कई बार धर्मपाल लगा देते हैं। तो धर्मपाल एक प्रतापी राजा हुआ है, लेकिन ये पहला राजा नहीं था। तो पहला राजा कौन सा था बेटा? आपका गोपाल था। कौन था? गोपाल। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये बहुत बार पेपर में आता है। 1975 नहीं होगा यहां पर, 1675 यहां पर देखेंगे। 1675 के अंदर बेटा आपके तेग बहादुर को मृत्युदंड कौन से मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? बहुत शानदार तरीके से आपको एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्पायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ सेंटेंस ऑफ द तेग बहादुर सिख गुरु? सिख गुरु को बेटा आपकी क्या है बेटा? आपको ध्यान रखना। देखो, आपके तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, ये बताओ जल्दी से। तेग बहादुर जी जो है आपके, तेग बहादुर जी कौन से नंबर के गुरु थे, पहले तो ये बताना है आपको। और तेग बहादुर जी को ना हिंद की चादर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद की चादर। आपके पेपर में आएगा हिंद की चादर किसे कहते हैं? तो हिंद की चादर कहते हैं तेग बहादुर जी को। एक आपका सरीस दी चादर आपसे पूछेगा, सरीस दी चादर किसे कहते हैं? तो सरीस दी चादर कहते हैं आपके किसे? तेग बहादुर जी को। और ये कौन से गुरु थे बेटा? ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से थे? 9 नंबर के या 9वें नंबर के गुरु आपको याद रखना है, पेपर के लिए आपको बहुत याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं औरंगजेब की। किसकी बात करते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको क्या दी थी बेटा? चांदनी चौक पर इसको क्या देती थी? इनको क्या देती थी? फांसी देती थी। चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है। क्या बोलता है? चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है। और वहां पर अब औरंगजेब की अगर बात करेंगे तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक आपका क्या रहा है? राजा रहा है। औरंगजेब को ना आलमगीर कहते थे। क्या कहते थे? आलमगीर इसके नाम है बेटा। अगर आप देखेंगे जिंदा पीर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर इसको कहा जाता है। और बेटा इसको शाही दरवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शाही दरवेश किसको कहा जाता है? तो शाही दरवेश कहा जाता है आपके औरंगजेब को कहा जाता है, आप सबको पता है। और औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में एक बीबीपुर का मकबरा बनाया था। क्या बनाया था? बीबीपुर का मकबरा बनाया था, या बीबी का मकबरा बनाया था। ये कहां पर? ये बेटा औरंगाबाद में बनाया था। याद रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ना काला ताज भी कहते हैं, और इसी को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ये भी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा याद रखना है। और औरंगाबाद नामक जगह आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र में। बात करेंगे जहांगीर की तो 1605 के से लेकर 1627 तक राजा रहा है। और बात करेंगे अकबर की तो बेटा आपके अकबर 1556 से लेकर 1605 तक राजा रहा। औरंगजेब की बात करेंगे तो 1658 से लेकर 1707 तक राजा रहा। और बेटा शाहजहां की बात करेंगे तो 1627 से लेकर 1655 के आसपास तक ये राजा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए आपके लिए बहुत 58 तक राजा रहा होगा ना, 58 तक यहाँ पर राजा रहा होगा। बहुत बढ़िया बता रहे हो। दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, या फिर काला ताज भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, हिंद की चादर किसे कहते हैं, सरीस द चादर किसे कहते हैं, और चांदनी चौक पर किसको फांसी दी गई थी, बेटा आपके तेग बहादुर 9वें गुरु थी। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं, और औरंगजेब को बेटा आलमगीर भी कहते हैं, और शाही दरवेश भी इनको कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आज के लिए, क्लास के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आप लोग को आना चाहिए, कई बार पेपर में टपका है। बहुत बढ़िया। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव सुंदरम जलप्रपात
शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से आपके पेपर में आता है शिव सुंदरम जलप्रपात। पहली बात तो शिव सुंदरम जो जलप्रपात है बेटा आपके कर्नाटक जिले में है, सॉरी राज्य के अंदर है कर्नाटक। कौन सी नदी पर है? आपकी कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक पर आपका क्या है बेटा? आपका बेटा शिव सुंदरम जलप्रपात। अब कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात भी है, इसी को ना गुरसप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बेटा, और ये शरावती नदी के ऊपर है। नदी पूछेगा आपसे, नदी पूछेगा। अब चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे? देखो बेटा, चंबल नदी के ऊपर एक चुलिया जलप्रपात, कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। एक आपका पुनासा, पुनासा जलप्रपात। और एक आपका है मंदार, मंदार जलप्रपात। ये तीनों के तीनों आपके कहां पर हैं? ये राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर आपके यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो बेटा ये गोकक नदी पर है। और गोकक नदी पर ये कहां पर है? ये आपका कर्नाटक के अंदर। कहां है? कर्नाटक के अंदर है। अब मांडवी नदी के ऊपर बेटा आपका दूध सागर जलप्रपात है। और दूध सागर जलप्रपात आपका कहां है? ये आपका गोवा के अंदर है। कहां पर है? ये आपका कहां पर है? गोवा के अंदर। इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? इस क्वेश्चन से आप सीखे कि आपका शिव सुंदरम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात जिसको गुरसप्पा जलप्रपात भी कहते हो, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हो, शरावती नदी पर है। और चूलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात और बंधार जलप्रपात आपका कहाँ है? चंबल नदी पर है। आपको ध्यान रखना है गोकक नदी पर आपका गोकक जलप्रपात है। और दूध सागर आपका कहां पर है? गोवा के अंदर है। कुछ आपको सीखना है, हमेशा आपको कुछ जलप्रपात मेरे कहने से याद रखने, जैसे कि चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर, बीहड़ के अंदर, बीहड़ नदी पर है। ये कौन सी नदी पर है? बीहड़ नदी पर, याद रखना मेरे कहने से। उसके बाद आपको एक याद रखना है पापनासम झरना। पापनासम झरना कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है बेटा। कौन सी नदी पर? ये ताम्रपर्णी नदी पर। कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी पर। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है बेटा हुंड्रू जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुवर्ण रेखा नदी पर बेटा आपको याद रखना है, सुवर्ण रेखा नदी पर आपका कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिख लो बेशक। एक आपका याद रखना है आपको चित्रकूट का झरना। चित्रकूट का झरना कहाँ है बेटा? जिसको भारत का नाइग्रा फॉल भी कहा जाता है बेटा, ये आपका इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और ये भारत के छत्तीसगढ़ में क्या है? लोकेटेड है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है बेटा? कुंचिकल जलप्रपात जो है वो आपका व्राही नदी पर, व्राही नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात भारत में ऊंचाई से आने वाला सबसे बड़ा झरना है, वो कि कर्नाटक में है। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत बहुत और बहुत जरूरी ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। तो अगर ये आपको याद हो गया हो तो जल्दी से एक बार मेरे को थम्स अप भेजो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूं। तो दूध सागर और कुंचिकल जलप्रपात पेपर में आएगा, हुंड्रू जलप्रपात पेपर में आने वाला है, बेटक ढूंढ लो। चित्रकूट पेपर में आने वाला है, चचई बांध कहाँ है? पेपर में आने वाला है। एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकल रहा है पेपर के लिए एक ढाल बनेगा, आप लोगों की रक्षा करेगा बेटा बहुत बढ़िया तरीके से। इसको सारी चीजों को याद करके पेपर में जाना, आप अच्छा महसूस करोगे, ऐसा मैं सोचता हूं। ये वाला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चचाई बांध बेटा बीहड़ में, ऐसे ऐसे बोलते ना, बीहड़ तो ऐसे ही बदनाम है, असली डाकू तो संसद में बैठे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चचाई बांध करना है। चचाई बांध किस नदी पर है? आपका बीहड़ नदी पर है। आप सबको पता है, आप सबको याद भी है, और सारी चीजें आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलो कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ पर इसने फ्रेम कर दिए टाइपिंग वाले ने, और टाइपिंग वाला बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। हमारा यहाँ पर जो टाइपिंग वाला है बड़े जोर शोर से काम करता है बेटा, बहुत बढ़िया। टाइपिंग वाले की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमें रोज ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है मेरे भाई, जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं पहले प्रोवाइड करवाता है। एक बार उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो टाइपिंग वाले के लिए। चलो बताओ जल्दी से, भारत का पहला कंप्यूटर, जो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था ना, वो बेटा आपका स्टैटिकल डिपार्टमेंट में स्थापित किया गया था। कहां पर? कोलकाता के अंदर। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेड है, इस पर मार्क कर लेना। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन द स्टैटिकल डिपार्टमेंट इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर। अब उस कंप्यूटर का नाम कई बार पूछे पेपर में, तो HEC बेटा 2M। और ये कब? 1926 को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपसे बहुत बार पूछा जाता है ENIAC की फुल फॉर्म। ENIAC क्या था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल अंकीय कंप्यूटर था बेटा, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। द फर्स्ट
कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज NESE। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछेगा। तो ई से बनेगा आपका क्या, इलेक्ट्रिकल, एन से बनेगा आपका क्या बनेगा बेटा, न्यूमेरिकल, और इंटीग्रेशन बनेगा बेटा आपसे क्या बनेगा, इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बनेगा, या फिर कैलकुलेटर बनेगा, क्या बनेगा, कैलकुलेटर बनता है बेटा। इसको याद रखना, पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा यहां पर है। इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर यहां पर इसका सही और नपा तुला यहां पर आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, मेरे कहने से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर किस चीज का प्रयोग हुआ था, तो बेटा वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में किस चीज का प्रयोग हुआ था बेटा, आपसे पूछेगा ट्रांजिस्टर का। किस चीज का प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। दोनों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कम से कम 85-86 बार पूछे गए हैं। पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपको कर देने हैं बेटा। इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मेटाफ्लॉप, क्या बेटा बेटा पूछ रहे हैं, मेटाफ्लॉप कंप्यूटर कौन सा था बेटा। भारत का पहला जो मेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर था, पेटाफ्लॉप्स या मेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर था, उसका नाम था प्रत्यूष। क्या नाम था बेटा, प्रत्यूष। और प्रत्यूष कंप्यूटर आपका कहाँ रखा गया था बेटा, ये उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष रखा गया था। याद रखना बेटा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और बताता हूं जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, क्लाउड सेन। क्या नाम है, क्लाउड सेनोन। क्या नाम है इनका, क्लाउड सेनोन। इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। सेकेंडरी नंबर्स की क्या है, उन पर बहुत सारी क्या की थी इन्होंने, खोज की थी। ये क्लाउडेड सेनेन को क्या कहा जाता है, सूचना सिद्धांत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना सिद्धांत का पिता। सूचना सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स फादर किसे कहा जाता है, तो सूचना सिद्धांत का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है क्लाउडेड सेनेन को कहा जाता है। याद रखना, एक कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है, लैपटॉप जो हो गया आपका, डेस्कटॉप जो हो गया, वो किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया। तो ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। याद रखना, एक क्लास में 10 क्वेश्चन कराऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके पेपर में सीधा आएंगे, सीधा आएंगे आपके पेपर में। उनको तो रट लेना, उनको याद कर लेना। पेपर में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 6 नंबर 7 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। ऐसी मैं कामना करता हूं, ऐसी मैं आपसे इच्छा जाहिर करता हूं कि आप लोग याद करके जाएंगे उन चीजों को जो मैं आपको बता के यहां पर जाता हूं। अगला क्वेश्चन ये वाला कर दो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, 9वें नंबर का क्वेश्चन। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती। यहां पर इसने थोड़ा सा चोराबारी ग्लेशियर है बेटा। मैं वही बोल रहा था ना, टाइपिंग वाले की थोड़ी सी तारीफ किया करो बेटा, वो बहुत अच्छी टाइपिंग करता है, लेकिन कई बार उससे भी गलती हो जाती है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कि चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करो। देखो, अगर आपसे पूछे ना बेटा, रामगंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो नामिक ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर। गोरी गंगा कहां से निकलती है, ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से। और पुष्पावती नदी अगर आपसे पूछे तो टीपरा ग्लेशियर से। कौन सी ग्लेशियर से, टीपरा ग्लेशियर से निकलती है पुष्पावती नदी। और बेटा आपकी मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, जल्दी से बताओ, चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से, चोराबारी ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो चोराबारी ग्लेशियर से आपकी जो नदी निकलती है उस नदी का नाम आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा मंदाकिनी नदी। यहां पर बिल्कुल सही और बहुत शानदार तरीके से आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग इसको याद करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर प्लीज कुछ इंग्लिश की वोकैब भी ऐड कर लो। अरे मेरी माँ, मेरी बहन है, तू ये बता, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे ऐड करेंगे दिल्ली पुलिस के बैच में इन चीजों को, ऐसे बता तू। चलो अगला क्वेश्चन कर दे तू, चल। कौन से तत्व के कारण कैंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीटेड है, ये आएगा, स्टार लगा लो, कई बार आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन क्यों जरूरी है, देखो हमारे शरीर के अंदर क्लोरीन क्यों जरूरी है। क्लोरीन हमें पहली बात तो मिलता है नमक खाने से, हम नमक खाते तो हमें क्लोरीन मिलता है। अब क्लोरीन जैसे ही हमारे पेट में जाता है तो ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर बनाता है हाइड्रोक्लोराइक एसिड। अब हाइड्रोक्लोराइक एसिड अगर हमारे पेट में बनता है तो यही एसिड हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और हमारा खाना क्या हो जाता है, हमारा खाना पाचन स्टेज में आ जाता है। याद रखना, तो क्लोरीन खाना क्यों जरूरी है वो तो तुम समझ गए। अब नमक खाया आपने, सोडियम आपको प्राप्त हुआ,
तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारे शरीर में जाता है और सोडियम हमारे बीपी को इन्हांस करता है, यानी कि बीपी को मेंटेन करता है या फिर इसको बढ़ा देता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपकी जो माताएं होती हैं, जो दादी होती है, वो बोलती हैं मेरे को चक्कर आ गए हैं, तो आप क्या करें, उनको एक चाय दें और चाय में थोड़ा सा नमक मिलाकर उनको पिला देंगे, तो उनका जो बीपी का डाउन वाला प्रॉब्लम था वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके नमक के अंदर सोडियम था। सोडियम जैसे ही आपके शरीर में जाता है तो वो बीपी को इन्हांस करता है, वो बढ़ाता है उसको, इसलिए हमें आपका कंसर्न हो जाएगा। तो बेटा क्लोरीन क्यों जरूरी है और सोडियम क्यों जरूरी है, ये तो जरूरियत वाली चीज है, तो इससे तो कैंसर नहीं होगा, पहली बात। अब फ्लोरीन खाना क्यों जरूरी है, तो फ्लोरीन जो होता है हमारी दांतों की मजबूती के लिए जाना जाता है, दांतों की मजबूती के लिए जाना जाता है। दांतों के ऊपर की परत क्या कहलाती है, एनेमल, और एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, सबसे मजबूत हिस्सा है, और ये बनता है आपके कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम और फास्फोरस का बनता है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए हमें फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमारे दांत झड़ना शुरू हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आयरन, देखो आयरन हमारे शरीर में फेरस की फॉर्म में पाया जाता है, Fe2+ की फॉर्म में पाया जाता है, और ये हमारी आरबीसी का निर्माण करता है। मेनली ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए सहायक है। और याद रखना, हमें आपका पालक या फिर हरी सब्जियों से खाने से क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन मिलता है। अब ये कौन कौन से, B6 विटामिन में, विटामिन 9 में और विटामिन B12 में ये हमें मिल जाता है भरपूर मात्रा में। रहा आर्सेनिक, आर्सेनिक का शरीर में कोई काम नहीं होता, ये हमारे शरीर में कार्सोनिक चीजों को बढ़ाता है, यानी कि ये हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा देता है, और हमें कई बार त्वचा के जो कैंसर है वो आपको देखने को यहां पर मिलता है। तो पानी में कौन सा तत्व त्वचा के कैंसर का कारण होता है, तो आर्सेनिक इसका सही और नपातुला आंसर यहां पर होगा। बहुत बढ़िया। अब कई बार क्वेश्चन आता है कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो विटामिन सी जो है बेटा आपकी कैल्शियम की कैंसर की रोकथाम के लिए जरूरी होता है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और कैल्शियम विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम आप सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इंदु लक्की आप सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। आर्सेनिक, माही जी ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे जो आंसर देते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, चीते होते हैं, वो अपनी वर्दी पहले ही सिलवा के रखें, अपने जूतों का ऑर्डर दे दो, और आप लोग सारे के सारे नौकरी लगने वाले हो। ऐसी मैं कामना करता हूँ, हर रोज करता हूँ, पहला यही काम है सुबह उठते ही कि मेरे बच्चों को सद्भावनाएं देगा। बहुत बढ़िया, माँ सरस्वती उनको उनके मेहनत के लिए फल देने वाली है, और उस समय का मेरे को हमेशा इंतजार रहता है, आप लोगों को भी इंतजार रहेगा, और इंतजार का ही मजा इस दुनिया में होता है। तो याद रखें, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये कई बार पेपर में टपक सकता है। अलूना कबुइनी किस नृत्य से संबंधित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बार आ भी चुका है पेपर में, और कई बार आ भी चुका है और आएगा भी बेटा। 2021 से आ रहा है ये पेपर में, 2021 से क्वेश्चन में आ रहा है बेटा, किस नृत्य से संबंधित है, तुक्का मारने के लिए आपको पर्याप्त है। आपने देखो कई बार सुना होगा कबुई जनजाति कहाँ है, कबुई जनजाति, ये वाला क्वेश्चन आ गया एक बार पेपर में, कबुई जनजाति कहाँ है, तो कबुई जनजाति आपकी कहाँ है बेटा, बेटा मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। तो यहां भी देखो, अगर आपको देखेगा कबुई दिख रहा है तो आंसर क्या रहेगा, मणिपुर इज द राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अब 2021 में इन भाई को, अलूना भाई जी को क्या मिला है, अलूना भाई जी को मणिपुर आपका मणिपुर संगीत कला अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका 2021 में, इसलिए थोड़े से फेमस हो गए थे। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत 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 जरूरी है। इंदु लक्की ने जवाब दिया कि गुरु विपिन सिंह, बहुत बढ़िया, मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक हैं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार आपने जवाब दिया। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन कर लो मेरी कहने से बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। जल्दी से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब तक तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर ना हो जाए। तो आईसीसी के सीईओ कौन बनाए गए हैं, बताओ जल्दी से, आईसीसी के सीईओ कौन बनाए गए हैं। ये संजोग की बात है कि आईसीसी के सीईओ इन्हें बनाया गया है बेटा, आपके संजोग गुप्ता। कौन है, संजोग गुप्ता। आईसीसी का हेडक्वार्टर बताओ जल्दी से कहाँ है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, दुबई के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन अगर आपसे पूछे तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन है आईसीसी के, तो आईसीसी के चेयरमैन फिलहाल आपके वही हैं, जय शाह इसके क्या है, आपके क्या है। बहुत बढ़िया बहुत शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, सूरीनाम देश की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है। एक देश है सूरीनाम, उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है जोनिफर। क्या है, जोनिफर सिमोन्स।
जोनिफर सिमोन्स क्या है बेटा, सीरी सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसको याद रखना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका संगठन है संघाई सहयोग संगठन का 25वां सम्मेलन कहां पर हुआ है, किस शहर में हुआ है? 25वां सम्मेलन हुआ है बेटा, इसका आपके शहर का नाम आपको बता देता हूं बेटा, तियाजिन शहर। कौन सा शहर है? तियाजिन। और तियाजिन शहर के अंदर क्या है, इसका क्या हुआ है, इसका 25वां सम्मेलन हुआ है। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक संस्था आपकी कौन सी है बेटा, आपकी ब्रिक्स। कौन सी संस्था है आपकी? ब्रिक्स नामक संस्था। इसका 70वें नंबर का 17वां 17th क्या है बेटा, सम्मेलन हुआ है। ये कौन सी जगह पर हुआ है, तो कौन सी कंट्री में हुआ है बेटा, आपको बताना है। ब्राजील के अंदर। क्या है? ब्राजील। अब इसका 17वां हुआ तो 18वां कहां पर होने वाला है? इसका 18वां भारत में होगा। इसको भी आपको याद रखना। 2026 के दौरान 2026 के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन कहां होगा, तो 2026 के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने वाला है। इसको आपको याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है सरकारी खाना या जो राशन मिलता है उसको चेहरे को चिन्हित करके राशन उपलब्ध कराएगा? यानी कि देखो, अगर आप जाओगे ना, अगर आप राशन लेने गए तो आपका थोबड़ा जो है, आपका जो ये फेस जो है ना बेटा, ये फेस एक कंप्यूटर में क्या होगा, एक स्कैन होगा, कंप्यूटर में स्कैन करेगा इसको कंप्यूटर। क्या वही आदमी राशन लेने आया है जिसको हमने राशन कार्ड अलॉट किया है? तो आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा राज्य होने वाला है। तो आपका राज्य आपका यूपी होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब आपने सही दे दिया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, कौन से शहर में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? देखो, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अब हेडक्वार्टर नाटो का बताओ जल्दी से कहां है? तो ये है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स के अंदर है। और इसका जो आपका शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है? द हैग के अंदर। और द हैग कहां पर है बताओ जल्दी से? नीदरलैंड के अंदर द हैग में इसका क्या हुआ है बेटा, आपका क्या हुआ है, इसका शिखर सम्मेलन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आगामी पेपर के लिए। एक जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर एक अवार्ड दिया जाता है। क्या अवार्ड दिया जाता है? जिस अवार्ड का नाम है धर्म चक्रवर्ती अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? धर्म चक्रवर्ती अवार्ड दिया जाता है। ये किसे मिला 2025 में? तो ये मिला हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। याद रखना, पेपर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देश का पहला एक क्वेश्चन और आएगा पेपर में, देश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? देश का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है ये आपका गाजियाबाद में। कहां बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां पर है? आपका यूपी के अंदर पड़ता है। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो करंट अफेयर मैंने कराई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज की क्लास में, बेहतरीन क्लास से क्वेश्चन है, वो आपके पेपर में आएंगे। और वो आपके पेपर में ऐसे आएंगे कि आप लोग उनको 1 सेकंड में कर दोगे। आप लोग उस दिन मेरा नाम लेकर हंसोगे भी। आप जब भी जहां भी पेपर दे रहे होगे और ये क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, तो उस समय आप मेरा धन्यवाद अपनी मुस्कुराहट के जरूर दोगे। ऐसी मैं कामना करता हूं। आपको क्लास कैसी लगती है आप जल्दी से मेरे को बताएं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपको एक क्वेश्चन में डाउट है, बोल रही है सर ये गाजियाबाद में बन रहा है, कौन सा क्या बन रहा है गाजियाबाद के अंदर? गाजियाबाद के अंदर ग्रीन डाटा सेंटर बन रहा है। ग्रीन डाटा सेंटर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? गाजियाबाद के अंदर। सही तो है, गलत कौन बोल रहा है? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं कल की क्लास में। फिर मैं आपको 8:30 बजे मिलूंगा, इन्हीं सब शब्द के साथ, इन्हीं सब विस्तारित चीज़ों के साथ और इन्हीं सब एनर्जी के साथ। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। गुड बाय, सब्बा खैर। मिलते हैं कल।